देखिए दोस्तों, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। देखिए यहाँ पर आरपीएफ एसआई 452 पोस्ट पर यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है और देखिए यहाँ पर अटेंडेंस को लेकर ना बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बात करेंगे अटेंडेंस को लेकर, साथ ही दोस्तों आपके सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर को लेकर, और देखिए यहाँ पर आपकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो कितनी गई थी दोस्तों, उसको लेकर भी बात करेंगे, और इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है उसको लेकर भी हम बात करेंगे, और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, एग्जाम लेवल कैसा पूछा जा रहा है, और हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों इस बार जो पोस्ट है ना वो आपकी 452 है। ये वाकई ही दोस्तों कम पोस्ट है अगर देखा जाए। पिछले साल जब दोस्तों ये आपकी कट ऑफ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये 1121 पोस्ट की आपकी कट ऑफ गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों देखिए एक बात तो पक्की है कि पहले से जो कट ऑफ है वो आपकी बढ़ेगी। क्यों? उसके कई रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो भी मैं बात करता हूँ ना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करता हूँ, और बिना सबूत के, बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं बोलता। बात को समझिए। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं पोस्ट को लेकर, तो सबसे पहले कोई भी किसी भी एग्जाम की कट ऑफ हो, सबसे जरूरी होती है वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी, और दूसरा होता है एग्जाम लेवल। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में ना दोनों ही चीजें ना अब क्या बता रही हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो पहले के मुताबिक कहीं ना कहीं इस बार क्या होने वाली है दोस्तों, बढ़ने वाली है। जैसे दोस्तों अगर बात करें तो पहले जो आपके ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपकी सबसे हाई जो कट ऑफ गई थी वो आपकी रही थी यहाँ पर, जो है ग्रुप बी में रही थी, जनरल की 100 नंबर कट ऑफ रही थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे 94 है, यानी अप्रोक्सीमेटली जो है 95 से 100 के आसपास आपकी जनरल की कट ऑफ रही थी, जितने भी आपके ऑल ग्रुप्स हैं। ठीक है, सभी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और देखिए दोस्तों ये जो आपकी कट ऑफ थी ना ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, और ये दोस्तों फिजिकल के लिए आपकी गई थी, यानी 10 गुना बच्चे जो होते हैं वो आपके फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरपीएफ का फिजिकल होता है वो थोड़ा सा टफ माना जाता है। अब देखिए जो जितने भी आपके ओवरऑल ग्रुप्स हैं ना सभी में जो है 95 से 100 के बीच में अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुका था, जहां पर आपकी कट ऑफ हाई जाती है। अब जाने के लिए तो भाई देखो आपका ग्रुप जो एफ है उसमें 76 भी कहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 74 भी आप देख सकते हैं, और 99 है, 94 है, लेकिन बेसिकली हम वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ पर हाई जाती है। अब जैसे यहाँ पर आपका ई और एफ है, ठीक है, यहाँ पर कम जाती है जनरल की कट ऑफ, तो यहाँ पर आपकी जो है आप देख पा रहे होंगे 75 के अप्रोक्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ चौंकाने वाली तो है ही, लेकिन भाई इस बार देखिए आपकी जो वैकेंसी है उसमें भी फर्क है, क्योंकि इस बार आपकी 452 पोस्ट है, पिछली बार 1121 थी। पहला पॉइंट तो इसको पकड़ लीजिए कि भाई हाँ भाई वैकेंसी कम है, और भाई साहब 50% कम है, यानी पहले के मुकाबले तो अगर देखा जाए तो आधी वैकेंसी भी नहीं है। तो भाई कट ऑफ बढ़ना तय है। आप देख पा रहे होंगे जो ये है ना, जी हाँ, इस बार ये आंकड़ा 100 से ऊपर जाएगा। जब ये आंकड़ा 100 से ऊपर जाएगा तो भाई आपको अटेम्प्ट तो अच्छा करना ही पड़ेगा। अगर हम एग्जाम लेवल की बात कर लेना तो भाई पहले के मुकाबले, अब देखो आपका जो ये एग्जाम हुआ था ये 6 साल पहले का है। ठीक है, तो उस समय पर इतनी कट ऑफ थी। अब तो दोस्तों 6 साल बाद ना बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं रियलिटी में, आपको बताऊं, क्योंकि पहले के मुकाबले अब बच्चे थोड़े अच्छे जो है तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो ये तो पक्की बात है कि कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं हम आपकी अटेंडेंस को लेकर, दोस्तों जब आपके फॉर्म फिल हुए थे तो आपकी वैकेंसी है फिलहाल 452 है। ठीक है, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है 15 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, लेकिन जो आपकी अटेंडेंस देखी जा रही है 50 से 55% देखी जा रही है। अप्रोक्सीमेटली हमने मान लिया कि लगभग 8 से 9 लाख बच्चा पेपर देगा। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। तब भी भाई 9 लाख बच्चा 452 पोस्ट के लिए काफ़ी बहुत बच्चा होता है। ठीक है, ये है मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सुन रहे होंगे कि भाई बहुत सारे लाखों बच्चों ने जो है पेपर छोड़ दिया। दोस्तों अगर 6 से 7 लाख बच्चा भी पेपर छोड़ देता है ना, तब भी भाई साहब यहाँ पर ये मान के चलना आपकी 8 से 9 लाख बच्चा तो कि आपका 100% पेपर देगा ही देगा। ठीक है, तो इस डाउट इस उसमें मत रहना कि भाई सिलेक्शन आसानी से आप आरपीएफ एसआई में इस बार ले लोगे। देखिए दोस्तों कंपटीशन ज़बरदस्त है, आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आज आपको ये बोल दूँ कि भाई नहीं कट ऑफ तो कम जाएगी, तो कम कैसे जाएगी भाई, नहीं जाएगी। कट ऑफ तो भाई ज़बरदस्त जाने वाली है इस बार। ठीक है, ये आप देख लेना। ठीक है, और बहुत सारे साथी आते हैं मुझे बताएंगे सर ऐसा नहीं है, ऐसा है। भाई जो चीज़ें हैं ना आप उसको
उसको समझिए, ठीक है। जो हम चीज़ें आपको समझा रहे हैं उसको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। ओवरऑल एग्जाम लेवल की मैं बात करूं तो भाई इजी टू मॉडरेट आपका पेपर चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ फिलहाल है नहीं, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपके सेफ स्कोर को लेकर सब्जेक्ट वाइज, देखिए दोस्तों मैथ में आपके 35 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो भाई काट पीट के आपका जो स्कोर है ना मैथ में लगभग 29 से जो है 29 के आसपास होना चाहिए। जैसे कोई शिफ्ट आपकी थोड़ी डिफिकल्ट है तो उसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट जा रही है तो 27 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ये अटेम्प्ट नहीं है भाई, काट पीट के 27 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने चाहिए मैथ में, ठीक है। और अगर आपकी शिफ्ट जो है ईजी आ चुकी है थोड़ी सी तो 29 क्वेश्चन, अगर जो मॉडरेट या डिफिकल्ट है तो 27। ऐसे ही रीजनिंग में भी अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट है ईजी है तो लगभग 27 क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। जो है अगर इजी आ चुकी है तो 29 क्वेश्चन, और अगर आपकी सिर्फ थोड़ी सी मॉडरेट है डिफिकल्ट है तो 35 क्वेश्चन, और इजी है तो जो है 37 क्वेश्चन। यानी भाई साहब आपका जो रो मार्क्स है ना फिलहाल वो 89 टू 95 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। आप समझ लेना अगर आपका पेपर थोड़ा सा ईजी चल रहा है तो 95 के प्लस में तो होना ही चाहिए भाई, 95 अप्रोक्सीमेटली, तभी आपका इस बार सिलेक्शन देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर चीज़ें देख पा रहे होंगे तो ये जो आपकी कट ऑफ है ना ये सिर्फ फिजिकल के लिए थी, फाइनल सिलेक्शन में तो 100 से प्लस में थी, ठीक है, जो ये ऊपर के हैं डी तक। तो इस बार भाई फिजिकल के लिए भी जहां तक मुझे कट ऑफ लग रही है ना, मैं फिलहाल भाई आपको सेव स्कोर मैंने भी आपको बता दिया, बट यहाँ दोस्तों जो है आपकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा कैसे सारी चीज़ें वो अभी हम नहीं कह सकते, बट ये है कि कैटेगरी वाइज सेफ पता चल जाएगा कि हाँ इस बार सेफ कितना लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों देखिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके भी जो मैं आपको बताऊंगा अटेम्प्ट अगर इतना बन रहा होगा तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप सेफ रह सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखिए दोस्तों दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है ना स्टूडेंट मारने को तैयार नहीं होता। अब कोई भी एग्जाम हो देखिए सबसे पहले तो एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा होता है वैकेंसी कितनी है, तीसरा होता है अटेंडेंस कितनी है, चौथा होता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि आपको समझने चाहिए। अब ऐसे में यहाँ पर आपके दिमाग में 3 चीज़ें आती हैं, सर हमारी कट ऑफ क्या रहेगी और अभी सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि आरपीएफ में भाई आपका फिजिकल भी है, और अगर आपका यही क्लियर नहीं होगा कि यार मेरा होगा या नहीं होगा तो फिजिकल की तैयारी कैसे करोगे। फिजिकल इतना हलवा नहीं है भाई, फिजिकल अच्छा खासा आरपीएफ के अंदर होता है, इस चीज़ का आपको भी पता है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई जहां तक भी है जो भी स्टूडेंट फिलहाल जनरल कैटेगरी में आ रहा है और इसके लगभग दोस्तों यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो 95 क्वेश्चन के आसपास ठीक होने चाहिए। रो मार्क्स की भाई मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो फिजिकल में चला जाएगा, और जो है तो इतना तो होना चाहिए भाई, +-3 करके रखना सभी कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी में आते हैं और आपके 93 क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए, आप इसमें भी मान लेना दोनों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। एससी की बात करें तो लगभग दोस्तों 89 क्वेश्चन यहाँ पे, और एसटी की बात करें तो एसटी में लगभग दोस्तों यहाँ पर आपके होने चाहिए 85 क्वेश्चन के आसपास। तो इतने तो आपको भाई साहब काट पीट के सही करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं फिजिकल में जा सकता हूँ। बाकी भाई कैसी शिफ्ट आपकी है, नॉर्मलाइजेशन में क्या मिलता है वो बात की बात है, बट दोस्तों ये मेरे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर यहाँ पर रहेगा, +-3 इसमें करके चल रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई देखो मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, जो सच्चाई है वही मैंने आपको क्लियर करी है। कहने को मैं बोल दूँ कि कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन भाई नहीं जाएगी कम, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कुछ डाउट है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।